चलिए बच्चों इसका सेकंड लॉ समझते हैं। सेकंड लॉ समझने से पहले मैं चाहता हूँ अगर आप थोड़ा सा समझें, देखिए बात समझिएगा, इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। अगर आपको जो मैं अभी बताऊंगा 3 से 4 मिनट उसमें कोई दिक्कत हो तो लास्ट के मिनट ज़रूर देखिएगा, समझ गए या नहीं? ठीक है, आई होप आपके बात समझ आ गई, क्योंकि लास्ट के मिनट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं ट्रिक समझा दूंगा आपको करने का। सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये f लिखा है ना 1f बराबर 96500, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों 1f 96500 का मतलब होता है कि इतने कूलम वगैरह आप चार्ज देते हो, इतने कूलम वगैरह आप चार्ज देते हो तो एटॉमिक मास बराबर वेट डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर 96500 कूलम अगर आप सोडियम को दे देते हो, किसको दे देते हो? सोडियम को, तो सोडियम का 23 ग्राम क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, समझ गए? अगर 96500 कूलम चार्ज आप किसको दे देते हो? मान लेते हो सिल्वर को दे देते हो, तो सिल्वर अभी देखा था तो उसका मास कितना था, तो 108 ग्राम उसका क्या हो जाएगा, समझ गए? डिपॉजिट हो जाएगा। तो इतना आप देते हो तो इतना मास डिपॉजिट हो जाता है। इतनी चीज़ समझ गए ना? अब कंसेप्ट आता है यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय द सेम इलेक्ट्रिसिटी पास। अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस का मतलब अलग अलग सब्सटेंस हो, ठीक है, डिपॉजिट करने हैं बाय द सेम इलेक्ट्रिसिटी पास इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है और इसके कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक लाइन में बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप 96500 चार्ज मतलब ये 1f चार्ज बोला जाता है इसे, ठीक है, 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे चार्ज अगर आप सोडियम को दोगे तो सोडियम यही तो होता है ना, तो सोडियम का 23 ग्राम हो जाएगा। अगर आप Ag को दोगे, Ag पॉजिटिव को, तो इसका यही होता है, तो आपका कितना 108 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 1f चार्ज, अब समझिएगा बात यहाँ से आती है, अगर आप 1f चार्ज इतना ही Cu2 पॉजिटिव को दोगे, किसको दोगे? Cu2 पॉजिटिव को, तो जो भी Cu का वेट होता है, Cu का वेट होता है 63.5, तो यहाँ पर 63.5 नहीं होगा, यहाँ 63.5 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा। अब थोड़ा अगर आप दिमाग चला सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ +1 चार्ज था इसलिए पूरा हो गया। अगर यहाँ +2 चार्ज है तो इसको हर बार 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 2, तो इसलिए यहाँ पर डिवाइड बाई 2 होगा, समझ गए या नहीं? क्योंकि आधा ही चार्ज आ पाएगा उसके पास, समझे या नहीं? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक को बनाने के लिए, तो चार्ज ज़्यादा हमारा खर्च होगा और चीज़ें कम बनेंगी, समझ गए ना? ट्रिक यही है क्या कि अगर एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है तो अगर आप 1f ही चार्ज देते हो, कितना चार्ज देते हो? 1f चार्ज देते हो, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा? ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का इसका वेट होता है 27, तो 27/3 मास क्या होगा? इकट्ठा होगा, समझ गए या नहीं? इतने चार्ज पर 1f पर। तो ये बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। और ये जो चीज़ है ना 63.5.2, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो गया? EW इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो गया? ये एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया? एटॉमिक वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए या नहीं? तो इक्विवेलेंट निकालना आ गया होगा कंसेप्ट। तो आप समझे होगे कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट बाय द सेम इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी सेम पास करी, इतने ही कूलम चार्ज फेंका था, मतलब दिया था 96500 कूलम, लेकिन ये किसके प्रोपोर्शन हुआ? इक्विवेलेंट वेट के, कि इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर आया, ठीक है? तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं, इसको प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इलेक्ट्रोलाइसिस में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 मार्क्स कन्फर्म है, कोई नहीं काट सकता। क्या है? देखिए सोल्यूशन ऑफ CuSO4, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है? CuSO4 का इस इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो सबसे पहले आपको टाइम मिल रहा है कितना है? 10 मिनट्स है, तो इसको इंटू 60 करके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर I आपको मिल रहा है 1.5 एम्पियर, इसको भी लिख लेते हैं। I आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। देखिए बच्चों कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव चीज़ आती है, एनोड पर हमेशा नेगेटिव चीज़ आती है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है? CuSO4 है ना, तो CuSO4 में
दो चीज़ें हैं, एक Cu और एक ये कैटाइन है 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। ये आपको आना चाहिए कि Cu 2 पॉजिटिव होता है और ये 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। अब समझिएगा, तो हमें निकालना है मास, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर ZIT, ठीक है। अब Z का क्या होता है फॉर्मूला, Z का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास। यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, Z बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन 96500, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास अपॉन F लिख सकता हूँ ना, इसको 1F लिख सकता हूँ। तो वो बताया था ना 1F बराबर क्या होता है 96500, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है Cu2 पॉजिटिव है, तो ट्रिक यही है, क्योंकि यहाँ क्या है Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर चार्ज +1 है, नहीं +2 है ना, तो आपको यहाँ पर Z की वैल्यू बस यहाँ पर 2 का इंटू कर देना है। किसका इंटू कर देना है, 2 का इंटू, समझ गए। अगर यहाँ पर Al3 पॉजिटिव होता तो आपको यहाँ 3 रख देना था, अगर कोई 4 पॉजिटिव होता तो आपको 4 रख देना था। तो बिल्कुल जो मैं आपको समझाना चाहता था वही यही है कि एटॉमिक मास और अपॉन क्या हो जाता है NF, जहाँ पर N क्या हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए यानी फॉर अ सिंगल एटम, एक सिंगल एटम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये N की वैल्यू Cu के लिए क्या हो जाती है 2 हो जाती है, Ag के लिए क्या हो जाती है 1, Al के लिए क्या हो जाती है 3। तो हम रख देते हैं ऐसे, Z क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का 63.5 डिवाइड बाई, कॉपर है तो ये क्या है +2 में आएगा ना, तो +2 नीचे आएगा, फिर 96500 आएगा, फिर I कितना हो जाएगा आपका और टाइम कितना हो जाएगा आपका। इन सबको कैलकुलेट करिएगा और इस ग्राम में आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो इसे अच्छे से करना, कम से कम इसके 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चन करना, ठीक है। Q बराबर NE पे भी क्वेश्चन है इसका, अगर थोड़ा भी यार डिफरेंट आता है तो आपको ही प्रैक्टिस करनी है। चलो बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।